हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हमारा 19 जनवरी का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का वो सफलतापूर्वक होकर संपन्न हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे और किस टॉपिक से प्रश्न आए थे, हम उसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न हुबहू नहीं यहाँ पर मिल पाया है, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से हमें प्रश्न मिला हुआ है, तो उस तरीके से हम देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा आपका लेव वैगोस्की। देखिए हम आपको हमेशा बताते हैं जहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक आ जाएगा वहाँ आपके लेव वैगोस्की जी आ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो सही उत्तर आपका होगा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए जो भी कक्षाएं होती हैं अगर वो बहुभाषी हैं तो वो हमारे लिए क्या है, संसाधन के रूप में हम देख सकते हैं उन्हें। अगला क्वेश्चन है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है परंतु यह डैश नमूने का अनुमान करती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का क्या करती है, अनुगमन करती है। सॉरी यहाँ पर नमूने का अनुगमन होगा, देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? तो सही उत्तर आपका होगा कार्य करण को प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश भिन्न होता है बजाय डैश के। तो आपका ऑप्शन देकर यहाँ पर हम क्वेश्चन लाए हैं। तो ऑप्शन ए है आकार मूर्त परकता, बी है प्रकार मात्रा, सी है आकार किस्म, डी है मात्रा प्रकार। तो सही आपका उत्तर हो जाएगा मात्रा और प्रकार में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो जिन प्याजे हैं वे कहते हैं कि जो बच्चे का चिंतन है वो वयस्क से क्या होता है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। उनका जो चिंतन होता है मात्रा तो बराबर होती है लेकिन उनका जो प्रकार होता है वो अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि वैगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो सही उत्तर होगा आपका वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच व प्रौढ़ों से भिन्न होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है? तो सही उत्तर होगा आपका समाजीकरण। क्वेश्चन है, देखते क्वेश्चन है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका एरिक्सन ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में एक प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र बढ़ा सकती है या सकता है? तो सही उत्तर होगा आपका लिंग रूढ़िबद्धता। यहाँ पे देखिए अगर एक तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई टीवी पर एडवर्टाइज दिया जा रहा है तो वहाँ पर महिला को क्या कर रहे हैं, डॉक्टर, और पुरुष को हम पायलट कर रहे हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए ये लिंग रूढ़िवादिता से संबंधित नहीं है, क्योंकि महिला भी डॉक्टर हो सकती है, पुरुष भी पायलट हो सकता है। तो ये आंसर गलत है, मैं इसको आपको लास्ट में दे दूंगी आंसर। ये लिंग रूढ़िवादिता से नहीं है। यहाँ पे लिंग रूढ़िवादिता से क्वेश्चन आया था कि जो महिला है, महिला को क्या करते हैं, महिला को या तो अधिक आप महिला को अधिक से अधिक उन्हें देखिए जब महिला को अधिक वरीयता दी जाए या पुरुष को अधिक वरीयता दी जाए तो उस तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये आंसर गलत है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को एक बार मिलाइएगा जरूर, ठीक है। ये आंसर गलत है। अगला देखिए, देखते हैं, आप आंसर मिलाइएगा, नहीं तो मैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।
कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आप 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान ने जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं? तो सही उत्तर होगा आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2009 में बना है। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा। अगला है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, यह कथन आपके जीन पियाजे जी का है। क्वेश्चन है कि छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास एवं संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो आपका सही उत्तर होगा आंतरिक कारक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देख लेते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ यदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास के किस अवस्था की सूचक है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका किशोरा अवस्था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाषाई बुद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्रैस्मर। तो इसमें देखिए एक क्रैस्मर जी आता है, एक और आते हैं, तो उन्हें आप दोनों को पढ़कर जाइएगा। आपके शिफ्ट में किसी को भी पूछ सकता है। जैसे आप व्यक्तित्व के आकार पे पूछा है तो वहाँ सुडोल के आकार पे जो इनका अलग अलग टाइप है उन्हें भी आप पढ़कर जाइएगा अपने शिफ्ट के लिए। क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक प्रत्याशी के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अध्ययन सामाजिक विकास का जाता है उक्त कथन है, मतलब सामाजिक विकास कहा जाता है ये रहेगा, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अध्ययन सामाजिक विकास कहा जाता है, ये किसने कहा है? तो ये आपके हरलॉक ने कहा है। यहाँ पर हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप देखिएगा, तो ये हरलॉक जी ने आपको कहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि पूरे विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वो तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अब तो उसके कंधे और गर्दन के पीछे पड़ जाती है। इसकी बीमारी परिवर्तन का क्या सिद्धांत एक आधार हो सकता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पूरे विद्यालय में पहली बार आया एक बच्चा मुक्त रूप से क्या करता है? चिल्लाता है। बच्चा क्या करता है? मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जबकि प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो तनाव मुक्त होकर क्या करता है? तो तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। तो उन चीज़ों को क्या करता है? वो चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, तो उसके कंधे और गर्दन के पीछे पड़ जाती है। उसकी बीमारी परिवर्तन में क्या सिद्धांत एक आधार हो सकती है? तो क्या हो सकता है कि जब वो चिल्लाता है तो उसके कंधे और गर्दन के पीछे, एक तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी टाइपिंग में थोड़ा गलत है, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा विभेद एकीकरण विकास के लक्षण। यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा गलत है, उसकी गर्दन या उस पर उसके तनाव का जो ये चीज़ तनाव जो होता है वो दिखता है, ठीक है, जो तनाव होता है वो दिखता है। तो यहाँ पर क्या होगा? विभेद एकीकरण विकास के लक्षण होंगे उसमें। आइए पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को सकल्यवाद करने वाली ढंग से देखने योग्य बनाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी होगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि विद्यालयों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। सांप नहीं, सांप होगा, ठीक है। सांप खाना क्या है, पसंद है। जब भी हमारे साथ जब भी हमारा खाने की मतलब हमारी खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिन हो फो खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है, लिंग हु फोन, ठीक है। लिंग हु फेन होता है, लिंग हु फेन खाते हैं। तो वह छात्र कहाँ का हो सकता है, तो वह छात्र कहाँ का होगा, हांगकांग का होगा, ठीक है। कहाँ का होगा, हांगकांग का होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर रांची, झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले, तो आइए देखते हैं उसकी यात्रा की दिशा जो होगी वो आपका दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। देखिए आपको रेल से संबंधित क्वेश्चन कुछ था कि कोई व्यक्ति 2/1 मतलब कि 2 तारीख पहला महीना 2015, आप कर लीजिएगा, को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा और 7:45 पर मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3 तारीख पहला महीना 2015 को 4:45 से नागरकोइल पहुंची। यदि उन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140, ये 1140 किलोमीटर रहेगा, 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी लगभग, तो सही उत्तर होगा आपका 54 किलोमीटर। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं है कि ये याद था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, तो मैं प्रीवियस ईयर का ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन रखी हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा कर जाइएगा। क्वेश्चन है, देखिए ये जो पॉइंट के क्वेश्चन है ऐसे ही थे, बट वहाँ पे पॉइंट किसी को याद नहीं रहता है कि पॉइंट के क्वेश्चन क्या पॉइंट में दिया हुआ था, तो ये टाइप था आपका प्रीवियस ईयर में ये है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन और ऐसे जो उनके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप जरूर लगा कर जाइएगा अपने शिफ्ट के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि किसी राज्य के मानचित्र की मानचित्र के एक स्लीपर पर लिखा था, इसके 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइपिंग में जो मिस्टेक हुआ है वहाँ पर बता दे रहे हैं कि किसी राज्य के मानचित्र के एक स्लीपर पर लिखा था कि इसके 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किसी भी दूसरे के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर पाई जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग, तो सही उत्तर होगा 1.067 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। देखिए यहाँ जाड़ों बना लीजिएगा आप, जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो सही उत्तर होगा अचार और आम पापड़ बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है, तो सही उत्तर होगा आपका साबूदाना बीज नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका से आए थे। क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घटपर्णी पौधा निफेंथिस, घटपर्णी पौधा को निफेंथिस भी कहते हैं, तो ये क्या करता है, सही उत्तर होगा आपका मेढक, देख लीजिएगा सही उत्तर होगा मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को फंसा कर क्या करता है, खा जाता है। जो मेढक और चूहे होते हैं उन्हें क्या करता है, फंसा कर खा जाता है। क्वेश्चन है कि टैपियोका का दूसरा नाम क्या है, तो सही उत्तर होगा कप्पा। देखिए ऐसे कुछ नए क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन है कि टैपियोका किस राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है, तो सही उत्तर होगा केरल में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा केरल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। एक भारतीय और पुरुष की प्रोटीन की ओर से दैनिक आवश्यकता कितनी है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 0.8 ग्राम पर
किलोग्राम शारीरिक भार। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक भारतीय पुरुष की जो प्रोटीन है, ठीक है, एक भारतीय पुरुष की प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता, रोज की जो उसकी दैनिक आवश्यकता है तो कितनी होनी चाहिए, तो 0.8 ग्राम पर किलोग्राम शारीरिक भार से होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व है, तो सही उत्तर होगा आपका पोंगल और ओणम। मतलब जो दक्षिण भारत हमारा है वहाँ पर जो पर्व मनाए जाते हैं तो फसल काटने पर मनाए जाते हैं, तो क्या मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है और ओणम मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ राज्य हैं और वहाँ के कुछ प्रमुख राज्य हैं और उनके कृषि हैं और उन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इस तरीके से क्या मनाया जाता है। तो हम आइए देख लेते हैं पर्व और राज्य को देख लेते हैं। देखिए जो हमारा पोंगल है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, ये दक्षिण भारत में है। और लोहरी बैसाखी पंजाब, एक सेकेंड रुकिएगा इसका। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है, इस तरीके से जो क्वेश्चन है इसमें ये क्वेश्चन आपको दिया नहीं गया था, लेकिन ये क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा में आपको रख दी हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से जो आपके त्यौहार मनाए जाते हैं वहाँ से यहाँ से ये अगर आप पढ़कर जाएंगे तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन अगर आपके आपके शिफ्ट में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि पोंगल आपका तमिलनाडु, लोहरी बैसाखी पंजाब, ओणम आपका कहाँ है, केरल में है, ठीक है। देखिए जो पोंगल आपका है वो तमिलनाडु में है, लोहरी बैसाखी कहाँ आपका पंजाब में है, जो ओणम आपका मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है, और मकर संक्रांति कहाँ मनाई जाती है कि उत्तर भारत में मनाया जाता है, ठीक है। बिहू आपका कहाँ मनाया जाता है, असम में। और नुआखाई आपका कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र में, गुड़ी पड़वा आपका यहाँ हो गया महाराष्ट्र में। और बांग्ला आपका मेघालय और असम। उगादी आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। जो बिशु आपका है केरल और कर्नाटक में मनाया जाता है। तो आइए हम इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, कौन सा कहाँ मनाया जाता है। देखिए जो पोंगल है आपका तमिलनाडु हो गया, लोहरी बैसाखी आपका पंजाब में हो गया, ओणम आपका केरल में हो गया, मकर संक्रांति उत्तर भारत में हो गया, बिहू आपका असम में हो गया, ठीक है। नुआखाई आपका उड़ीसा में हो गया, गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है। और उसके बाद बांग्ला आपका मेघालय और असम में मनाया जाता है। उगादी आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। बिशु जो त्यौहार है आपका वो केरल और कर्नाटक में मनाया जाता है। तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अजय भोपाल में है और उससे गंगटोक और पांडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक जो है वो और पांडुचेरी की स्थिति क्या है ये पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा आपका उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। हिंदी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए हिंदी से आपके गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए थे, मुहावरे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। देखिए एनसीएफ 2005 से बहुत सारे और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इन्हें पढ़िएगा। भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, आपको प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। आइए इंग्लिश में देखते हैं कि कैसे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपको। जबकि इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको पैसेज, लाइन वर्ड, एंटोनॉमिन्स, सिनोनिम्स, लैंग्वेज, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेड ऑफ एडुकेशन से एक क्वेश्चन था शायद, और एनसीएफ 2005 से भी था। आइए अगला देखते हैं हमारे संस्कृत से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो संस्कृत में आपको गद्यांश, पर्यायवाची, मूल्यांकन, संप्रेषण, भाषा, विलोम, लेखन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। देखिए आपके हर शिफ्ट में डिस्लेक्सिया हो गया, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनईपी 2020 आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये दो हो गया, इन्हें आप जरूर पढ़िएगा। फिर पियाजे हो गए, कोहलर, वाइगोस्की, इनको भी आप पढ़कर जाइएगा। फिर एनसीएफ 2000 को भी आप पढ़कर जाइएगा, क्योंकि एनसीएफ 2000 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मूल्यांकन पढ़कर जाइएगा, मूल्यांकन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। और आप ईवीएस में आप जितने भी त्यौहार हैं, पर्व को पढ़कर जाइएगा।
और ईवीएस में आपको ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपका एक स्लॉथ है, स्लॉथ के बारे में भी आप पूरी जानकारी रख के जाइएगा। हाथी के बारे में भी आप पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इतने सारे थे क्वेश्चन, आप दोहरा लीजिएगा उसे। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे।